नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। क्या होते हैं? फर्स्ट है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम निम्न पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण मतलब यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, यानी मैग्नीशियम है प्लस हाफ O2, तो रिएक्शन करके क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सेकंड है इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, यानी जो मैग्नीशियम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो मैग्नीशियम +2 यानी मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो इलेक्ट्रॉनों का त्यागना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। थर्ड है धनावेश में वृद्धि। जैसे एल्यूमिनियम पर +1 चार्ज है पॉजिटिव का, अब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिए, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की और कमी हो गई, तो एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज आ गया। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जैसे धनावेश में वृद्धि हो रही है और ऋणावेश में क्या होगी? कमी, यानी O-2 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन, जैसे O-2 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो O-1 में चेंज हो गया, यानी कि ऋणावेश में क्या हो रही है? कमी। अब नेक्स्ट है रिडक्शन, यानी अपचयन किसे कहते हैं। ये जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन का निकलना। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ये मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 में टूट गए, यानी इसने ऑक्सीजन इससे अलग हो रही है। सेकंड है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, यानी जो सोडियम प्लस है इस पर +1 चार्ज है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया? सोडियम बन गया, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है? रिडक्शन। जैसे ऑक्सीजन है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O- बना लिया, और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो O-2 बन गया। ये सब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो ऊपर लगी हुई होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धनावेश में कमी। जैसे एल्यूमिनियम +3 है, यानी इस पर 3 चार्ज है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो क्या होगा? एल्यूमिनियम पर +1 चार्ज आ गया, यानी जब धनावेश में कमी हो रही हो, जैसे डायरेक्ट दे रखा हो एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम प्लस में चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा? रिडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऋणावेश में वृद्धि। जैसे O-1 है, इस पर इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O-2 बना लिया, तो ऋणावेश में यहाँ वृद्धि हो रही है। पहले O-1 था, अब यहाँ O-2 हो गया है, इसलिए ये क्या हुआ? सारे रिडक्शन है। अब हम ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? फर्स्ट है जिसका अपचयन हो रहा हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, या ऋणावेश में वृद्धि और धनावेश में कमी। तो ऑक्सीकारक किसे कहेंगे? जिसका अपचयन हो रहा हो। और अपचायक जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धनावेश में वृद्धि और ऋणावेश में कमी। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक फ्लो चार्ट के हिसाब से देखते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया यानी O-1 बनाया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या हुआ? अपचयन। अब इसने वापस एक इलेक्ट्रॉन और O-1 है वो O-2 में चेंज हो रहा है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो क्या हुआ? अपचयन होगा ये भी। अब O-2 है, ये O यानी ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। अब ऑक्सीजन है वो O-1 में चेंज हो रहा है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन की इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो O-1 चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना रिडक्शन कहलाता है, यानी अपचयन। अब O-1 है, ये ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये ऑक्सीजन में चेंज हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन है वो O+2 में चेंज हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने त्याग दिए तो ये भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। अब O+2 से
ये O ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन है वो वापस O+ में चेंज हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हुआ। O+ है वो O+ है और वो O-2 में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हुआ, अपचयन हुआ। और O-2 है वो वापस O में चेंज हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हुआ। तो इस फ्लो चार्ट से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ सकते हैं। अब है नेक्स्ट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कॉपर ऑक्साइड है CuO+N2 नाइट्रोजन से रिएक्शन करके कॉपर प्लस N2O बना रहा है। तो N2 है, ये N2O में चेंज हो रहा है, यानी इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जब CuO है वो Cu में चेंज हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन हट रही है। जब ऑक्सीजन हट रही है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन। यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। जैसे नाम से हम इसको समझ सकते हैं, योगात्मक या संयोजन मतलब जुड़ना। जैसे 2 छोटी चीज़ें हैं A और B, वो आपस में जुड़ के क्या बना रही है, एक बड़ी चीज़ बना रही है, यानी A और B। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ या अभिकारक मिलकर एकल बड़ा पदार्थ बनाए उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब योगात्मक अभिक्रिया के हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है कार्बन प्लस O2, यानी ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। नेक्स्ट है NH3 प्लस HCl रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। ये सारे क्या है, योगात्मक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में ऐसे रिएक्शन देके पूछ लेते हैं कि इस निम्न में से कौन सी योगात्मक अभिक्रिया है या अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है, किसमें ऊष्मा, कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, कौन सी ऊष्मा क्षेपी है। तो हमें उनके एग्जाम्पल ढंग से समझना चाहिए, तब हम अपना क्वेश्चन अच्छे से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वियोजन अपघटन अभिक्रिया। वियोजन यानी टूटना। जैसे कोई बड़ी चीज है वो 2 छोटी चीजों में टूट रही है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ी चीज या अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटी चीज या उत्पाद बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। Cl2 है वो Cl+Cl में चेंज हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 CaO+CO2 में चेंज हो गया। 2H2O यानी जो जल है वो 2H2+O2 में चेंज हो गया। तो 2FeSO4 है वो Fe2O3+SO2+SO3 में टूट गया। तो ये सब क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है। जैसे FeSO4 है वो Fe2O3SO2+SO3 में चेंज हो गया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो ये CaCO3 CaO+CO2 में भी चेंज हो सकता है और ये रिएक्शन वापस ऐसे भी चल सकती है, यानी कि ये दोनों दिशाओं में होती है। और इस प्रकार की रिएक्शन को हम इस एरो से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जो सिर्फ एक ही दिशा में चले उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A+B है वो AB में चेंज हो गया, तो ये एक ही दिशा में चल रही है, वापस रिएक्शन इधर बैकवर्ड में नहीं चलेगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और इस अभिक्रिया को ये अभिकारक और ये उत्पाद है, इनको एक तीर के निशान से ही दर्शाते हैं, एरो के निशान से। थैंक यू।